नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड का भार 50 न्यूटन है जो एक रुक्षनत समतल पर रखा हुआ है। पिंड से रस्सी बांधकर 20 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री पर लगाया गया है। तो हमें घर्षण का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम बहुत ही इजी इसमें सॉल्व करेंगे। डायग्राम बनाएंगे। ये समतल हो गया, इसके ऊपर एक पिंड रखा हुआ है जिसका भार 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन भार नीचे की तरफ, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। इस पर क्षैतिज से 30 डिग्री पर कार्य करता हुआ एक बल 20 न्यूटन का लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में 20 साइन 30 डिग्री और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की ओर 20 कॉस 30 डिग्री। इसके अलावा सिंस इट इज गोइंग टू मूव इन राइट डायरेक्शन, then friction force will act on the left hand side direction, it is F. Now we have to resolve the forces, but before that we have to write the given values. The weight of the box or the block is 50 Newton and the force that is applied to pull the block is 20 Newton. और हमें दिया हुआ है कि ये जो बल है 30 डिग्री पर कार्य कर रहा है जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। सो सबसे पहले हम इस फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सभी फोर्सेस का समीशन, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन 0 होगा। नाउ हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर हियर? फर्स्ट इज फ्रिक्शन फोर्स in left hand side direction, it must be equal to 20 cos 30 डिग्री। इसके अलावा कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो यहाँ से F की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 cos 30 is 0.866, it means 17.32 न्यूटन। 20 into cos 30 is equal to 17.32 Newton. Now resolving forces vertically. Again in equilibrium condition, the summation of all the vertical forces must be 0. Here we have got three vertical forces. First is reaction R, and in the same direction plus 20 sine 30 is equal to, these both forces are equal to the weight of the block, that is 50 Newton. Now what is the value of R is equal to 50 minus 20 into sine 30 is 0.5, it means 50 minus 20 upon 2, R is equal to 50 minus 10 is equal to 40 Newton. So we have got the value of R and F. Now we can find out mu. We know that F is equal to mu into R, so from that mu is equal to F upon R. Here we have got value of F 17.32 Newton and R is 40 Newton. Dividing it, 17.32 divided by 40 is equal to 0.433. This is our required answer. So the answer for this question, घर्षण गुणांक coefficient of friction is equal to 0.433. This is our answer.